रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। इसका भाव स्पष्ट करने के लिए आ जाएगा एग्जाम में, क्या लिखोगे? समझ में आया चैप्टर? नहीं आया? इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ जाएगा। सारे प्रीवियस क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हम लोग इसी पूरे वीडियो में निपटा रहे होंगे। एक पूरी प्रॉपर सीरीज चल रही है जिसमें सारे हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। छोटा सा प्यारा सा चैप्टर फसल, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है पर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का है जादू। यहां पर इस पूरे, अगर इसको पहली बार पढ़ रहे हो तो सुनो, ये जो फसल है इसी के बारे में बात कर रहे हैं नागार्जुन जी। ठीक है, तो फसल कैसे उगती है उसके पीछे के साइंटिफिक रीजंस को प्यारे प्यारे हिंदी साहित्य की भाषा में इस कविता में लिखने का काम किया है नागार्जुन जी ने। ठीक है, ना एक नदी ना दो नदी, काफी नदियों के पानी का जादू है फसल। किसी भी देश में जाओ, ऐसा नहीं होता कि कोई एक नदी, गंगा नदी है तो गंगा नदी ही बस फसल उगाती है। नर्मदा नदी में जाओ, वहां पर भी फसलें उगाई जाती हैं। कावेरी में जाओ, कृष्णा में जाओ, वहां पर भी फसलें उगाई जाती हैं। तो पूरे देश भर में भिन्न भिन्न प्रकार की नदियों के पानी का जादू हमें फसल के रूप में देखने को मिलता है। तो भिन्न भिन्न नदियों के पानी का जादू क्या है? फसल है अपनी। ठीक है, समझ में आ? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख, लाख लाख, कोटि कोटि मतलब होता है करोड़ों करोड़, करोड़ों करोड़ों हाथ के स्पर्श की गरिमा है। मतलब जो लोग, किसान जब खेत में फसल उगाते हैं तो प्यार से छूते हैं उसे, प्यार से लगाते हैं। जब धान की खेती होती है तो प्यार से उस पौधे को लगाया जाता है। तो करोड़ों करोड़ों हाथ पूरे देश भर में उसको लगाते हैं, तब जाकर एक फसल उगती है। तो उसकी गरिमा है ये, उसका महत्व है, हाथों का महत्व है। क्या? हमारी फसल एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाली लाइन तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आ जाती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इससे निकल के आते हैं। ठीक है, क्या है इसको मतलब समझो। हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म है फसल। पूछ लिया जाता है कि हजार हजार खेतों की मिट्टी का क्या है, गुण धर्म क्या है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा फसल है। क्या ऐसे समझो? देखो, हम लोग सोशल साइंस में पढ़ते हैं। अब देखो, सोशल साइंस का एलिमेंट डालते हैं इसमें। सोशल साइंस में हम लोग पढ़ते हैं कि जो खेत होता है, जो मिट्टी होती है, एलुवियल सॉइल हो गई, रेड सॉइल हो गई, रेड एंड येलो सॉइल हो गई, ये सारी सॉइल अपनी जो, अपना जो उनके अंदर की तत्व होते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो अपने फसल में देती हैं। जैसे किसी सॉइल में पोटेश ज्यादा है, फास्फोरस एलिमेंट ज्यादा है, तो वो उन फसलों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आयरन इसी वजह से हम लोग को देखने को मिलता है क्योंकि मिट्टी में है आयरन, वो चला जाता है फसलों में, इसी वजह से हम खाते हैं और तंदुरुस्त रहते हैं। तो यहां पर हजार हजार खेत है, उसमें हजारों टाइप की मिट्टियां हैं। उन मिट्टी के अंदर प्रॉपर्टीज हैं और उन प्रॉपर्टीज के जो गुण हैं वो हमें फसलों में देखने को मिलते हैं। यही ये लाइन समझा रही है। इससे आसान भाषा में समझ में आया है कहीं? जो हजार हजार खेतों का गुण धर्म है ना, उनका जो गुण है वो निकलता है फसलों से। तो हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म क्या है? फसल है अपनी। ठीक है, उसका परिणाम है, उनकी प्रॉपर्टीज को वो लेकर ऐसे निकलता है, उनके गुणों को लेकर निकलता है फसल। अब आओ आगे चलते हैं। अब हमारे कवि जी खुद ही पूछ लेते हैं, बताओ फसल क्या है, और उसका आंसर भी खुद ही दे दे रहे हैं। वाह भाई, और तो कुछ नहीं है वह, और कुछ नहीं है, नदियों के पानी का जादू है वह। नदियों के पानी का जादू। अलग अलग टाइप की नदियां अलग अलग तरीके का पानी लाती हैं और एक जादू करती हैं कि एक बंजर सी जमीन पर पानी डाल दो तो एक नया जीवन उत्पन्न हो जाता है, नया पौधा खिल जाता है। तो ये जादू नहीं तो और क्या है? हाथों के स्पर्श की महिमा है। हाथों के स्पर्श की महिमा मतलब जो महत्व है ना हाथों के स्पर्श का, वो हमें फसलों से देखने को मिलता है कि कैसे कुछ नन्हे नन्हे हाथ, प्यारे प्यारे हाथ, मेहनती हाथ जब कहीं लग जाते हैं तो एक नया जीवन का निर्माण कर देते हैं। एक नई दुनिया का निर्माण होता है जिसमें नए नए प्यारे प्यारे पौधे आते हैं जिसे लोग खाते हैं और तंदुरुस्त रहते हैं। भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है ब्लैक एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, एरिड सॉइल। इन सब में जो जो फसलें उगती हैं, सोशल साइंस में पढ़े हो ना, जाके वीडियोस देखो,
चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हें मिल जाएगा, क्या बता दूंगा, सारी चीज समझा दूंगा, अगर नहीं अभी पढ़ा है तो एग्रीकल्चर चैप्टर। तो जो हमारी भूरी काली मिट्टी है, एलुवियल सॉइल है, इन सब में इन सब की जो प्रॉपर्टीज हैं, प्यारी प्यारी प्रॉपर्टीज की, पोटैश ज्यादा है, फास्फोरस ज्यादा है, वो सब हम लोग को देखने को मिल जाता है उन फसलों में। तो जो हमारा प्रॉपर्टीज है सॉइल का, वो भी हमें देखने को मिलता है फसलों में। ठीक है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। फोटोसिंथेसिस को क्या प्यारे तरीके से लिखा भाई, मजा आ गई कि भाई सूरज की किरणों का रूपांतर है। फसल क्या है भाई, सूरज की किरणों से। फोटोसिंथेसिस में हम लोग देखते हैं कि कैसे हमारे सूरज की किरणों से सुक्रोज बनता है, जिससे कि प्लांट ग्रो करते हैं। तो वही है भाई कि सूरज की किरणों का रूपांतर है फसल। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अब ये बहुत प्यारी लाइन है, इसको समझो। सबसे पहले तो ये समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। सूरज की किरणें जब फसलों पर लगती हैं तो फसल उससे अपने लिए भोजन बनाते हैं, सिंपल फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, ये समझ में आ गया। तो जो सूरज की किरणों का रूपांतर क्या है, फसल है अपनी। क्यों? क्योंकि सूरज की किरणें आती हैं, फसल उससे अपना खाना बना लेती हैं और फिर वो उगती हैं। ठीक है। अब यहां पर देखो, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। सिमटा हुआ संकोच, देखो अगर हम लोग देखते हैं ना कि हवा चलती, तो हवा चलती तो हमें कैसे पता चलता है हवा चल रही है, प्यारी प्यारी सौंधी सौंधी? वो तब होता है जब पत्तियों की कलकलाने की आवाज आती है, फसलें लहराती हैं। तो हवा अगर तेज चले तो फसलें टूट जाएं, ऐसा अगर तूफान आ जाए ना तो फसलें खराब हो जाएं। हवा संकोच में होकर धीरे धीरे प्यारे तरीके से वो बहती हैं, प्यारे तरीके से नाचती हैं फसलों के किनारे किनारे, और वही सिमट कर हमको फसल के रूप में देखने को मिलता है। कहीं पर भी जाना किसी खेत में, तो सारी फसलें ऐसे नाचती हुई मिलेंगी तुम्हें, प्यारी प्यारी तरीके से नाच रही हैं। हवा उसके साथ साथ में फसलों के साथ में नाच रही है। तो एक एक लिटरेचर का पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हमारे नागार्जुन जी ने लिखा है कि जो जो हमारा हवा की थिरकन है ना, संकोच में, ज्यादा तेज हवा नहीं, प्यारी प्यारी हवा, प्यारी प्यारी हवा, प्यारी प्यारी हवा जो थिरकती है फसलों के आसपास, उसको सिमटा के एक फिर फसल बनती है। कि वो उसी में सिमटा हुआ एक फसल, अगर तुम देख रहे हो, फसल अगर तुम्हारे सामने है, इसका मतलब कि बहुत सारी हवाओं ने संकोच में होकर उसके सामने नाचा है, थिरकन है, प्यार से छुआ है उसे, तो वो उसका परिणाम है क्या, फसल। इसी के साथ में ये प्यारा सा चैप्टर हमारा हो जाता है कंप्लीट। ठीक है। अब मैंने तुम्हें एक्सप्लेनेशन के टाइम पर जो जो कीवर्ड्स बताए उसी से क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी मैंने तुम्हें बता दिया, और प्रीवियस क्वेश्चन जो आ रखे हैं वो भी मैंने तुम्हें बीच बीच में बता रखे हैं कि कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब आओ नेक्स्ट इसके कुछ क्वेश्चंस देखें। ओके, तो अब यार अब देखते हैं फसल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कवि के अनुसार फसल क्या है? कवि के अनुसार फसल क्या है? पूरी कविता में तो बताया है भाई कि फसल क्या है, तुमको अच्छे से प्रॉपर अच्छे तरीके से लिख देना है कि भाई फसल है क्या। इसके बाद क्वेश्चन देखो, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात की गई है, और वो आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, बता दो। सिंपल है यार, वही पानी, मिट्टी, धूप, हवा, यही जरूरी है। इन्हीं सबसे हमारा, इन्हीं सबसे मिलाकर हमारी फसल बनती है। ऐसे ही चमू चमू के क्वेश्चन आते हैं। अगर एक्सप्लेनेशन में दम हो, अगर अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई हो, चैप्टर समझ में आ गया हो, तो प्रीवियस क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हारे वैसे ही बन जाने। ये एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन है जो तुम बनाते नहीं हो, अचानक से तुम्हारे बन गए प्यारे तरीके से, प्रीवियस क्वेश्चन बन गए प्यारे तरीके से। कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी अगर एक्सप्लेनेशन क्लियर हो। इसी वजह से तुम्हारे लिए पूरी सीरीज लाई है मैंने, सारे वीडियोस तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट है पूरी, जाकर देख लो, फ्री में है भाई। लेट करोगे तो अहमद फराज साहब की मुझे लाइन याद आती है कि जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। आखिरी एग्जाम से एक दिन पहले बोलोगे कि यही जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। और मैं ये तुम्हारे लिए बोलना चाहूंगा कि काफिला नहीं, काफिला नहीं हम सफर चाहिए, हुजूम नहीं हम सफर चाहिए, एक मुसाफिर भी काफिला है मुझे। मतलब अहमद फराज जी कहते हैं कि भाई नहीं चाहिए बहुत सारे व्यूज, 100 बच्चे हैं, 200 बच्चे, जितने भी बच्चे हैं सबको हाथ पकड़ कर लेके जाऊंगा, बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर दिलवाऊंगा 100%। ऐसा पिछले 4 सालों से किया है, इस बार भी करूंगा। बस तुम्हारे से बस एक चीज मुझे चाहिए, रोज 20 मिनट का एक लेक्चर डल रहा है उसको देख लो, और कुछ नहीं।
कोई बुक नहीं बेचनी, कुछ नहीं बेचना है मुझे, बस तुम्हारे साथ एक प्रॉमिस चाहिए कि रोज अपना अटेंशन स्पैन इकट्ठा कर 15 मिनट के वीडियोस देख लोगे। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि लेक्चर्स इंटरेस्टिंग बने और लेक्चर जल्दी से कंप्लीट हो, सारे कीवर्ड्स कंप्लीट हो जाए और तुम्हें बोरिंग भी ना लगे। कंप्लीट करते हैं यार साथ में। फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाह रहे हैं? क्या व्यक्त करना चाह रहे हैं कि भाई कितनी भी जो फसलें होती हैं उसमें कितनी इंपॉर्टेंस होती है किसी के हाथ की, किसी के स्पर्श की कितनी इंपॉर्टेंस होती है किसान की। ये जो पानी, धूप, हवा, मिट्टी ये सब है, इन सब से तो फसल उगती ही उगती है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट होता है हाथों का स्पर्श। उसी का परिणाम होता है, उसी की गरिमा होती है हमारी फसल। तो यहाँ पर तुम्हें यही देखने को मिलेगा कि किसानों और मजदूरों की क्या क्या अहमियत होती है एक फसल को उपजाने में। भाव स्पष्ट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले कई सालों में आ रखा है कि रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन में अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। यहाँ पर भाव लिखा हुआ है, तुम पॉज करके एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है। सो इसी के साथ इस प्यारे से वीडियो को करते हैं कंप्लीट। हो गया चैप्टर, ठीक है। मोहल्ले में बता दो कि हो गया चैप्टर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाकर अभी चैनल पर देखो, सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट पढ़ रखी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।